हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अक्षत और आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है रोग यानी डिजीजेस। ये टॉपिक डीएसएसबी की जो है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर जिसका एग्ज़ाम 3 से 4 अक्टूबर के बीच है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उनके 3 से 4 नंबर पक्के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है डिजीज़ और इसे हिंदी में रोग या व्याधि या बीमारी भी कहते हैं। आपको पता है कि रोग 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है संक्रामक रोग और दूसरा होता है असंक्रामक रोग। अब जानते हैं संक्रामक रोगों के बारे में थोड़ा विस्तार से। संक्रामक रोग को हम संचारी रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे संचारी रोग? संचारी का मतलब होता है संक्रमण होना है, एक आदमी से दूसरे दूसरे आदमी में फैलना या जानवरों से इंसानों में फैलना, यानी उसका संचरण होना। संचरण होने की वजह से उसे संचारी रोग कहा गया है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वो जो है कीटाणुओं का पहुंचना यानी संचरण करना, उसके कारण इसे जो है संचारी रोग कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये संचरण होता है किस प्रकार है। तो हवा के माध्यम से भी संचरण हो सकता है, पानी के माध्यम से भी संचरण हो सकता है, रोग वाहक के माध्यम से भी संचरण हो सकता है। संचरण के बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए इनको जो है संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग होते हैं उनका टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है। और ये जो संक्रामक रोग होते हैं वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। कौन से सूक्ष्म जीवों के द्वारा? जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ वे परजीवी जनित रोगों के कारण होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि संक्रामक रोग बीमार व्यक्ति रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को संचालित होता है। मैंने आपको बताया कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो बीमार व्यक्ति से या रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को संचालित होते हैं। संचरण का माध्यम हवा, जल, रोग वाहक, रक्त का आदान प्रदान इत्यादि के कारण होता है। संक्रामक रोग की अवधि जो होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है असंक्रामक रोगों के। अब देखते हैं हम असंक्रामक रोगों के बारे में। असंक्रामक रोग इन्हें असंचारी रोग कहते हैं क्योंकि ये रोग रोगी से स्वस्थ व्यक्तियों को नहीं पहुंच पाता। इनकी अवधि जो होती है, टाइम पीरियड, दीर्घकालीन होती है। ये लंबे समय तक व्यक्ति को ग्रसित रखती है, जैसे कैंसर, फील पांव रोग या कोई अनुवांशिक रोग। ये जो है असंक्रामक रोग के कारण है। असंक्रामक का मतलब ये होता है कि कोई रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक वो जो बीमारी है या संक्रमण है वो नहीं पहुंच पाता। आइए देखते हैं संक्रामक रोगों को विस्तार से। मैंने आपको बताया कि संक्रामक रोग जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, परजीवी, कवक इत्यादि के द्वारा। तो हम उसमें पहली कैटेगरी देखेंगे कि बैक्टीरिया जनित रोग, ऐसे रोग जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। तो ये हो गया पहला, इसमें टीबी। टीबी को हम बोलते हैं तपेदिक रोग, और ये जो है कौन से बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। और ये सेकंड है जो टाइफाइड। ये टाइफाइड रोग है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। और ये हेजा को हम बोलते हैं कोलेरा। और ये जो है विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। और सार्स रोग 2004 में बहुत न्यूज में था। और ये जो रोग फैलता है वो सार्स बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और जो मुहासे, जो मुंह पे होने वाले जो मुहासे होते हैं, दाने होते हैं, वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। और इन सारे जितने भी ये रोग हैं आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्या नाम है ये रोग होते हैं। जैसे इसको याद करने की एक ट्रिक यह है, ट्यूबरक्लोसिस इसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो यहाँ ट्यूबरलोसिस हो गया, तो ऐसे आप इसको याद कर लोगे। टाइफाइड से यहाँ याद कर लोगे टाइफी। हेजा यानी कोलेरा यानी विब्रियो कोलेरा, इसी के नाम में ही छुपा हुआ है इसका आंसर। जैसे सार्स रोग, सार्स बैक्टीरिया। बस इसको याद करने में थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी क्योंकि मुहासे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। आइए देखें वायरस जनित रोग, वायरल डिजीजेस। और जैसे कि आपने 2020-21 में जो कोरोना देखा वो भी सब वायरल इन्फेक्शन था। उसी तरीके से हम इनमें इंपॉर्टेंट जो है वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे एड्स है,
वो HIV वायरस के द्वारा फैलता है। तो ये फैलता कैसे है, जब कोई मनुष्य जो है लैंगिक संपर्क में आता है तो क्या नाम है, ये जो है HIV का वायरस ट्रांसमिटेड हो जाता है, यानी एक एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है, या फिर ब्लड का अगर आदान प्रदान करते हैं तब भी क्या नाम है, ये ट्रांसमिटेड हो जाता है। अब दूसरा है हमारा डेंगू। डेंगू वायरस से फैलता है। तो डेंगू का वायरस लेके कौन उड़ता है, तो वो मादा एडिस इजिप्टी जो मच्छर है वो डेंगू का वायरस लेके उड़ती है। तो जब वो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति पर जब बैठती है तो संक्रमित व्यक्ति से डेंगू वायरस लेती है और स्वस्थ व्यक्ति पे जाके उसे छोड़ देती है, तो उसको भी क्या नाम है, डेंगू की बीमारी हो जाती है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी, ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा जो पीलिया थी वो हेपेटाइटिस रोग होता है, ठीक है। अब इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलता है। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है खांसी जुकाम बुखार, ये जो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। अब देखते हैं हम फंगस जनित रोग यानी फंगल डिजीजेस। तो जैसे दांत खाद खुजली होती है, ये जो होती है फंगस से रिलेटेड बीमारी होती है। त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो भी जो होते हैं फंगस से रिलेटेड होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके गालों पे या आपके गर्दन पे जो भी रेडनेस हो जाती है वो त्वचा संबंधी बीमारी जो होती है वो फंगल इन्फेक्शन ही होता है। और आपको इसमें सब एक इम्पोर्टेंट चीज ये याद रखनी पड़ेगी, ये वाला रोग कैंडिडाइसिस फंगस, ये कैंडिडा फंगस के द्वारा फैलता है, ये इसमें एक इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा होगा रिंग वर्म, जंघासू में ऐसे ऐसे रिंग बन जाती है, लाल रंग की रिंग बन जाती है, तो इसे रिंग वर्म बोलते हैं। और ये जो है टाइकोफाइटन फंगस के द्वारा फैलता है, ठीक है। अब प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और इस प्रोटोजोआ को जो है मादा एनोफ्लीज मच्छर लेके उड़ता है। संक्रमित व्यक्ति से प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ लेके उड़ता है और स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करता है। और अब आता है दूसरा प्रोटोजोआ रोग, अमीबियासिस। ये जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब है ट्रिप्नोसोमियस, ये इसे बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस रोग। जो ये स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है ये फैलता है ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ से। स्लीपिंग सिकनेस रोग क्या होता है, अगर ये किसी को हो जाए तो व्यक्ति जो है आलसी हो जाता है और सोते रहता है। अब परजीवी जनित रोग, पैरासाइटिक डिजीजेस, जैसे इसमें आता है एक होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया होता है बुचेरिया बैनक्राफ्टी, आपने फाइलेरिया देखा होगा, जिसे जिसके जिसके जो हाथ या पैर होते हैं वो मोटे मोटे हो जाते हैं, तो वो फाइलेरिया रोग होता है। और वो इस कारण बुचेरिया बैंक्राफ्टी पैरासाइट के द्वारा होता है। अब होता है एस्केरियासिस, ये एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइडिस होता है, ये आंतों के अंदर होने वाला ये रोग होता है। आइए अब देखते हैं असंक्रामक रोग, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इनके बारे में मैंने आपको बताया कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होते हैं जो किसी स्वस्थ व्यक्ति से संक्रमित या किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, और इनकी जो अवधि होती है, टाइम पीरियड होती है, क्योंकि लॉन्ग होती है। अगर एक बार ये किसी को हो जाए तो ये लंबे समय तक रहते हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी है, तो हम कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि अनुवांशिक रोग, इनको जेनेटिक रोग कहते हैं। अनुवांशिक रोग का क्या मतलब हो गया, जैसे एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको जो है अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे माता पिता से संतान में होगी और संतान से फिर अगली संतान में होगी, तो उसको अनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया अगर किसी को हो जाए तो उसका जो है ब्लड जो है जमता नहीं है। जमने का क्या मतलब है, अगर मान लो आपके शरीर में कट लग जाए, तो कट लग जाए तो वो वहां से खून निकलता रहेगा, वो जमेगा नहीं। जबकि नॉर्मल आदमी के हाथ में अगर कट लग जाए तो 3-4 मिनट के अंदर जो है वहां पे जाली बन जाती है और वो खून रुक जाता है। हीमोफीलिया बीमारी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, रक्त जमता ही नहीं है। अब आते हैं थैलेसीमिया रोग। थैलेसीमिया रोग जो है हीमोग्लोबिन संबंधी है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, और इससे संबंधित रोग क्या है, थैलेसीमिया। अब आते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये भी जो है हीमोग्लोबिन संबंधी रोग होते हैं। आइए आइए असंक्रामक रोगों में अगली कैटेगरी को देखते हैं।
तो वो होता है पोषण जनित रोग यानी न्यूट्रिशनल डिजीजेस। किन्हीं बच्चों को या किन्हीं लोगों को पोषक संतुलित मात्रा में नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उनमें से कुछ मुख्यतः ये हैं। स्कर्वी रोग, जिन बच्चों को अगर जिन बच्चों को या जिनको भी विटामिन सी नहीं मिल पाता, विटामिन नहीं मिल पाता, तो उनका जो है मसूड़े जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं। और विटामिन सी जो है स्किन के लिए भी अच्छा होता है। अब आता है रिकेट्स। रिकेट्स, जिन बच्चों को विटामिन डी की कमी होती है या जिनको भी विटामिन डी की कमी होती है उनको रिकेट्स रोग हो जाता है। एनीमिया, एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होने वाला रोग है। अब देखते हैं मरास्मस या क्वाशियोरकर, ये जो होता है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है। अब आते हैं हार्मोनल रोग, ये जो हार्मोनल डिजीजेस, जैसे मधुमेह, जो डायबिटीज होता है हमारा, डायबिटीज जिसको अगर हो जाए डायबिटीज, तो वो क्यों होता है? क्योंकि अगर शरीर में जो होता है इंसुलिन की कमी होगी, अगर इंसुलिन की कमी होने लग जाएगी तो उसमें जो है शुगर का पाचन नहीं होता। अब होता है थायराइड रोग। थायराइड रोग इसलिए होता है क्योंकि उससे थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है, तो ये इसे हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें है। अब हम देखते हैं टीएसएच हार्मोन। ये टीएसएच हार्मोन ऐसा है जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, अगर ये नहीं निकलेगा तो हमारी लंबाई में वृद्धि नहीं होगी। अब देखते हैं अगली कैटेगरी, इसमें जो होता है मेंटल डिजीजेस, यानी मेंटल डिजीज के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ये सब जो है मेंटल डिजीजेस है। तो दोस्तों मैंने ये आपको बता दिया है कि कौन कौन से जो है संक्रामक रोग हैं, कौन कौन से असंक्रामक रोग हैं। इन सब रोगों को आपको याद रखना है। अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो आप एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। थैंक यू।